Welcome, my name is Neelam. Today is our fifth lecture of Biology Unit number 1, Class 10th. Unit number 1 name is Gaseous Exchange. Or in previous lectures, we have discussed about gaseous exchange in plant, gaseous exchange in human, and we have discussed some disorder. जो आपका प्रीवियस लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, उसमें ये था कि ऐसी तमाम बीमारियां या ऐसी तमाम डिजीज़ जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड होती हैं या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करती हैं, उसे आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिनके अंदर हमने दो डिजीज़ के बारे में पढ़ा। फर्स्ट आपने पढ़ा ब्रोंकाइटिस के बारे में, सेकंड आपने पढ़ा एम्फिज़मा के बारे में। आज हम थर्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करेंगे जो कि है आपके पास निमोनिया। इसमें पी साइलेंट होता है, इसे निमोनिया पढ़ा जाता है। पी जो है वो उसे हम जो है वो बोलते नहीं हैं, वो साइलेंट होता है। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। निमोनिया जो है वो आपके पास लंग्स का इन्फेक्शन है। इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। और अगर ये इन्फेक्शन आपके दोनों लंग्स को इफ़ेक्ट कर दे या डैमेज कर दे, आपके टिश्यूज़ को दोनों साइड के लंग्स को इफ़ेक्ट करे या डैमेज करे, उसे आप डबल निमोनिया कहते हैं। ये तो थी डेफिनेशन निमोनिया की कि निमोनिया क्या है, इन्फेक्शन है आपका लंग्स का। और ये अगर आपके डबल निमोनिया क्या होता है कि अगर आपके दोनों लंग्स जो हैं वो इफ़ेक्टेड हो जाएं, डैमेज हो जाएं, तो इसे आप डबल निमोनिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको निमोनिया हो सकता है। नंबर 1 इज़ अ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम मीन सिंगल हम बैक्टीरियम बोलते हैं, ज़्यादा हों तो हम बैक्टीरियाज कहते हैं। तो निमोनिया जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से भी हो सकती है, जिसमें जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है इसको कोज करने के लिए वो है स्ट्रेप्टोकोकस नम्यूनी। सम वायरल, जिसे आप इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस वो वायरस होता है जो आपको फ्लू कोज करता है। एंड फंगल इन्फेक्शन में ऑल्सो लीड टू निमोनिया। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन या फंजाई से होने वाला इन्फेक्शन जो है वो भी आपको निमोनिया कोज करता है। तो 3 इसके कोजेज़ हैं, मेन कोजेज़ आपके पास 3 हैं। 3 पैथोजेंस हैं जिसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या पैथोजन हम उन्हें बोलते हैं जो कि डिजीज़ कोज करते हैं। आपके पास बैक्टीरियाज हैं, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आपको इन्फ्लुएंजा वायरस इफेक्ट करता है, और फंगल इन्फेक्शन है जिसमें आपको फंगस अफेक्ट करता है। तो ये तो आपके थे कोजेज़। अब ये ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो हैं वो आपके लंग्स में किस तरह अफेक्ट करते हैं, और या आपके लंग्स के अंदर मौजूद एल्विलाई को किस तरह डी शेप करते हैं। व्हेन द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो ये बीमारी कोज करते हैं या जो ये बीमारी कोज करने की वजह है, जैसे कि बैक्टीरिया हों, वायरसेस हों या फंजाई हों। तो जब ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपकी एल्विलाई में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं तो वहाँ पे ये अपने रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये आउटसाइड जो हैं वो आपके पास नॉन लिविंग के तौर पे वायरसेस होते हैं, लेकिन जब ये किसी भी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, और वहाँ पे जाके अपनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को या नंबर ऑफ इंडिविजुअल को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं और रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। दे ब्रेक द लंग टिश्यूज़ एंड द एरिया बिकम फिल्ड पस एंड फ्लूइड। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि आपके लंग टिश्यूज़ को ब्रेक करते हैं, तोड़ते जाते हैं और उस एरिया को पस और फ्लूइड लिक्विड से भर देते हैं। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड अ कफ दैट इज़ फॉलोड बाय अ हाई फीवर। अब निमोनिया की सिम्टम्स क्या हैं? नंबर 1, एक तो आपको इसमें सर्दी लगती है और सर्दी के साथ आपको बुखार होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, मतलब आप कह सकते हैं 103 या 104 की रेंज तक आपको बुखार होता है। शिवरिंग एंड अ कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन, और जो खांसी आप करते हैं उसके साथ आपको बलगम आती है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, बाज़ दफ़ा सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दुश्वारी होती है। इसलिए इसका जो बेसिक सिम्टम है वो क्या है? एक तो कोल्ड है, सेकेंड इसमें हाई फीवर है, थर्ड शिवरिंग है, फोर्थ कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन है, और फिफ्थ इसमें
आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। इसके अलावा वो तमाम पेशेंट जो कि निमोनिया से अफेक्टेड होते हैं, उनका जो स्किन कलर होता है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, पर्पलिश या डस्की ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। यह आपकी पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड की वजह से होता है। मीन आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉपरली ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र या आपकी बॉडी को सप्लाई नहीं किया जाता। इसको रिपेयर करने के लिए या इसको रिकवर करने के लिए हम मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होती हैं मार्केट्स में। ज़्यादातर हम जो है वो बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया को रिकवर करने के लिए वैक्सीन्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हैं मार्केट्स में। और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या करती हैं, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं या रिटार्ड कर देती हैं, जिसकी वजह से आप निमोनिया को रिकवर कर सकते हैं। पीरियड टू डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स 1/3 ऑफ निमोनिया पेशेंट डाइड फ्रॉम द इन्फेक्शन। अगर हम पहले की बात करें, पिछले ज़मानों की बात करें, पिछले वक्त की बात करें, क्योंकि उस वक्त एंटीबायोटिक आपके पास डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, इसलिए तकरीबन ऐसे तमाम पेशेंट जो कि निमोनिया से अफेक्ट होते थे वो बहुत तेज़ी के साथ जो थे वो उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि डॉक्टर्स को प्रॉपर मेडिकेशन नहीं पता थी। नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास एस्थमा। एस्थमा हम बोलते हैं एलर्जी को। इसमें क्या होता है कि आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों से एलर्जी होती है। उसमें आपके पास परफ्यूम्स भी हो सकते हैं, स्प्रे भी हो सकते हैं, बाज़ लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को फ्लावर्स से एलर्जी होती है। तो एस्थमा क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। सिंपली आप कह सकते हैं कि ये एक एलर्जी की टाइप है जिसके अंदर आपकी ब्रोंकाई के अंदर बहुत ज़्यादा सारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे आप सोजिश या स्वेलिंग बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है म्यूकस की। म्यूकस हम बोलते हैं स्टिकी मटेरियल को। और आपकी जो एयर पैसेज वे हैं, आपकी ब्रोंकाई का जो इंटरनल एरिया है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। In asthma patient, the bronchi and the bronchiole become sensitive to different allergens. इसके अलावा जो एस्थमा के पेशेंट होते हैं उनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है मुख्तलिफ एलर्जन से। एलर्जन्स हम किन्हें बोलते हैं? एलर्जन्स हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी कोज करते हैं। उन एलर्जी कोजिंग फैक्टर्स को हम एलर्जन्स कहते हैं। नंबर 1 आपके पास डस्ट है, सेकेंड आपके पास स्मोक है, थर्ड आपके पास परफ्यूम्स हैं, और फोर्थ वन आपके पास पोलन ग्रेन है। व्हेन एक्सपोज टू एनी सच एलर्जेंस, जब किसी भी पर्सन को किसी भी टाइप की अगर एलर्जी और वो इन एलर्जेंस से इंटरेक्ट करे, द सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्ड ऑफ कंस्ट्रिक्शन। तो उसकी वजह से आपके जो एयर पैसेज वे है वो फ़ौरन घुटन का शिकार होता है और आपकी प्रॉपरली आपको सांस नहीं आता और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर सांस लेने में मसला आता है। द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हमने बात की कि ये एलर्जी है तो बाज़ लोगों को डिफरेंट चीज़ों की एलर्जी होती है, इसलिए हर इंसान में एस्थमा के सिम्टम जो हैं वो चेंज होते हैं पर्सन टू पर्सन। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड, अब इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं वो आपके पास हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसके अलावा विजिंग, मतलब आप जब खांसी करते हैं तो या सांस लेते हैं उसके साथ आपकी आवाज़ आती है, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस। The chemical with ability to dilate the bronchi and bronchioles are used in the treatment of asthma. अब एस्थमा को रिकवर करने के लिए भी हम मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को अंदर से डायलेट या ओपन कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका एयर पैसेज वे का जो एरिया है वो खुल जाता है और आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश नहीं आती। सच मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर, और ये मेडिसिन जो हैं वो आप इनहेलर की फॉर्म में जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। तो आज आपने 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा, एक निमोनिया था और सेकंड आपने पढ़ा एस्थमा के बारे में। और ये जो डिजीज़ हैं आपने इनके सिम्टम्स, इनकी डेफिनेशन, इनके कोजेज़ और इनकी जो बेसिक रीज़न्स हैं वो लिखने हैं और याद भी करने हैं। बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।